Hello everyone, this video is for the class 3 social study and the chapter is chapter 14 Delhi. This chapter is a part of your final term examination. So New Delhi is the capital of India. It is also known as the National Capital Territory. It has two parts, Old Delhi and New Delhi. So New Delhi जो है हमारे इंडिया का कैपिटल है और इस न्यू दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहा जाता है, तो ये याद रखना है। न्यू दिल्ली का दूसरा नाम क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इट हैज़ टू पार्ट्स, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। द एनटीसी मीन्स ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनटीसी ऑफ दिल्ली इज सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड हरियाणा इन द नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। The city of Delhi is situated on the banks of the river Yamuna. So दिल्ली को, पूरे दिल्ली सिटी को, ये जो येलो कलर का, डार्क येलो कलर का ये जो स्क्वायर दिख रहा है, ये है हमारा दिल्ली सिटी। पूरे दिल्ली सिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस तरफ है ओल्ड दिल्ली और एक है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है, पूरे इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। दिल्ली के ईस्ट की तरफ है उत्तर प्रदेश। ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, लैंड मास येलो वाला, तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश है। और दिल्ली के वेस्ट की तरफ है हरियाणा, साउथ की तरफ भी हरियाणा है, साउथ की तरफ भी हरियाणा है एंड नॉर्थ की तरफ भी हरियाणा है। द सिटी ऑफ दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। और दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये लोकेशन पता चल गया कि दिल्ली कहाँ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और उसके ईस्ट की तरफ उत्तर प्रदेश है, उसके वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ हरियाणा है। सो हिस्ट्री, दिल्ली का हिस्ट्री क्या है? दिल्ली को इसका नाम कैसे मिला? कौन दिल्ली शहर, दिल्ली सिटी को बिल्ड किए थे? इट इज़ बिलीव दैट द सिटी वॉज फर्स्ट स्टैब्लिश बाय पांडवा किंग्स हु गेव इट द नेम इंद्रप्रस्थ। सो ये बिलीव किया जाता है कि सबसे पहले इस शहर को बनाने वाले पांडवा किंग्स थे, पांडवा राजा लोग थे, ये लोग बनाए थे। और इस शहर का नाम सबसे पहले दिल्ली नहीं था, इंद्रप्रस्थ था। लेटर ऑन द मुगल एम्परर शाहजहां रीबिल्ड द सिटी एंड कॉल्ड इट शाहजहानाबाद। फिर बाद में कुछ साल के बाद, जब पांडवा किंग्स के बाद यहाँ पे मुगल एम्परर आए, तो मुगल एम्परर शाहजहां इस सिटी को फिर से बनाए और यहाँ इसका नाम बदल करके शाहजहानाबाद, अपने नाम के ऊपर उसका नाम शाहजहानाबाद रख दिए। इन 1911 द ब्रिटिशर्स शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो 1911 में क्या होता है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आते हैं, अंग्रेज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेज़ लोग जब इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले उनका कैपिटल था कोलकाता। उसके बाद फिर ये लोग आ जाते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ जब ये लोग आते हैं तो ओल्ड दिल्ली के किनारे एक नया शहर बनाते हैं जिसको न्यू दिल्ली बोला जाता है। द ब्रिटिशर्स बिल्ड अ न्यू सिटी नियर ओल्ड दिल्ली एंड नेम्ड इट न्यू दिल्ली। और उसके बाद फिर उस शहर का नाम ये लोग न्यू दिल्ली रखते हैं। तो फाइनल समझ में आ गया, सबसे पहले इस शहर को पांडवा किंग्स बिल्ड किए थे और नाम रखे थे इंद्रप्रस्थ। उसके बाद फिर शाहजहां, मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ड किए, उसका नाम रखे शाहजहानाबाद। फिर फाइनली ब्रिटिशर लोग इसको बिल्ड किए ओल्ड दिल्ली के पास एक नया शहर और उसका नाम रखे न्यू दिल्ली। इट वॉज प्लान बाय एडवर्ड ल्यूटेंस इसको प्लान किए थे कि यहाँ इस शहर का नाम न्यू दिल्ली रखना है। नाउ न्यू दिल्ली हैज़ ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नाउ इट इज़ कंसीडर्ड एज द कैपिटल सिटी फॉर द होल कंट्री। तो अब न्यू दिल्ली में इंडिया के गवर्नमेंट का, मतलब हमारे गवर्नमेंट का सारा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, सारा ऑफिसेस, सब कुछ न्यू दिल्ली में ही सिचुएटेड है। अब देखते हैं दिल्ली का क्लाइमेट। दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? गर्म क्लाइमेट है कि ठंडा है, कैसा है? दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब होता है कि गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडे के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा। इसको कहते हैं एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स। हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लोज हियर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मे एंड जून। अच्छा, आप लोग लू के बारे में तो सुने होंगे। लू क्या होता है? गर्मी के टाइम पे जो तेज़ हवा चलता है, जो बहुत ही गर्म हवा होता है, उसको हम लोग कहते हैं लू। तो दिल्ली में भी ये विंड चलता है कब? मई टू जून। ठीक है, ये 2 मंथ्स लू यहाँ पे चलते हैं। इट रेन्स ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। तो दिल्ली में बारिश कब होती है? जुलाई, अगस्त और सेप्टेम्बर। और बारिश भी वैसे ही हैवी बारिश होता है वहाँ पे, हैवी मानसून होता है। द विंटर सीजन इज़ कोल्ड।
सो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब कि दिल्ली में गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और लू भी वहाँ पे चलता है, और ठंडे के टाइम में भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दिल्ली का मतलब कि ठंडा मशहूर है। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली, हमारे इंडिया का गवर्नमेंट और दिल्ली, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? द प्रेसिडेंट मतलब कि एक कंट्री के जो हेड होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट के जो एक प्रेसिडेंट के हम लोग कह सकते हैं जैसे प्रेसिडेंट के एक मिनिस्टर, ओके, जो प्रेसिडेंट का सारा काम संभालते हैं, या हम दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलें तो इंडिया के सारे मिनिस्टर्स का हेड, सारे मंत्रियों का हेड, उसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे भी और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब लोग न्यू दिल्ली में ही रहते हैं। उनका घर भी न्यू दिल्ली में है, उनके ऑफिसेस भी, ऑफिस यानी जहाँ वो लोग बैठकर काम करते हैं, वो भी न्यू दिल्ली में है, क्योंकि हमारा कैपिटल ही न्यू दिल्ली है। इसीलिए द प्रेसिडेंट, the prime minister and other ministers, senior officers live and have offices in New Delhi. The president of our country lives in राष्ट्रपति भवन। तो हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है? दिल्ली में ही जो राष्ट्रपति भवन है ये वहाँ रहते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन राष्ट्रपति भवन। तो ये जो फर्स्ट वाला पिक्चर है ना, ये राष्ट्रपति भवन का पिक्चर है। ये यहाँ पे राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट, हिंदी में राष्ट्रपति कहा जाता है, एंड भवन्स मतलब कि वो घर, तो राष्ट्रपति का घर, प्रेसिडेंट का घर, राष्ट्रपति भवन। इट इज़ बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ राइसिना हिल। ये एक छोटे से हिल के ऊपर बनाया गया है। हिल मतलब जो माउंटेन, मतलब कि वो बहुत बड़ा पहाड़ हो गया, उसको कहते हैं माउंटेन। छोटा सा जो पहाड़ होता है उसको हम लोग कहते हैं हिल। तो ये हिल के ऊपर बनाया गया है, राइसिना हिल के ऊपर राष्ट्रपति भवन। इट हैज़ ब्यूटीफुल मुगल गार्डन, इसमें गार्डन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। मुगल गार्डन यानी कि मुगल के टाइम ये गार्डन्स बनाए गए थे वहाँ। देयर आर 2 blocks ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नियर द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन के पास सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट का मतलब वो जगह जहाँ सारे मतलब कि मिनिस्टर्स बैठकर काम करते हैं। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 2 ब्लॉक हैं। दीज आर द नॉर्थ ब्लॉक एंड द साउथ ब्लॉक। तो जो मिनिस्टर्स लोग जहाँ बैठकर काम करते हैं राष्ट्रपति भवन के पास, जिसको हम लोग सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहते हैं, उसका भी 2 हिस्सा है, मतलब कि 2 पार्ट है। एक है नॉर्थ ब्लॉक और एक है साउथ ब्लॉक। नॉर्थ मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा, साउथ मतलब कि निचला हिस्सा। The minister office is in the south block. The prime minister office is in the south block. तो हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर जो अभी है ना, नरेंद्र मोदी, तो इनका जो ऑफिस है वो राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन के पास सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में 2 ब्लॉक है, एक नॉर्थ ब्लॉक और एक साउथ ब्लॉक। तो साउथ ब्लॉक में इनका ऑफिस है। अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो हैव देयर ऑफिसेस इन दीज 2 blocks। तो इसी 2 ब्लॉक में बाकी सारे मिनिस्टर्स का भी ऑफिस है। द पार्लियामेंट हाउस इज़ नियर द नॉर्थ ब्लॉक। पार्लियामेंट हाउस कहाँ है? नॉर्थ ब्लॉक के पास है। पार्लियामेंट हाउस नॉर्थ ब्लॉक के पास है। द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा आर हेल्ड इन द पार्लियामेंट हाउस। तो मीटिंग्स अगर कुछ हेल्ड करना होता है, मीटिंग अगर होना होता है, तो लोकसभा का और राज्यसभा का मीटिंग कहाँ होता है? पार्लियामेंट हाउस में होता है। पार्लियामेंट हाउस आप लोग इमेजिन कीजिए, वो एक घर है बहुत बड़ा सा। स्टेडियम तो देखे होंगे ना, जिसमें सीढ़ी जो होता है वो ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे करके एक लेयर में सीढ़ी होता है। तो बस ये इमेजिन कीजिए दिमाग में कि पार्लियामेंट हाउस एक बहुत बड़ा हाउस है जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स लोग लोकसभा के और राज्यसभा के इकट्ठा होते हैं मीटिंग करने के लिए। Almost all the countries of the world have their offices in New Delhi. These are called embassies or high commissions. Most of them are in the चाणक्यपुरी area. अच्छा, embassies या high commission क्या होते हैं? जैसे कि हमारे इंडिया में दूसरे कुछ कंट्रीज़ के ऑफिस हैं, कुछ क्या पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री के ऑफिस हैं। जैसे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का एक ऑफिस हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो उसी ऑफिस को कहते हैं एम्बेसी। तो उस एम्बेसी का नाम हो जाएगा पाकिस्तान एम्बेसी। ओके, उसी तरह से जैसे अमेरिका का ऑफिस हमारे न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, तो उसको कहेंगे अमेरिकन एम्बेसी। तो
जो दूसरे कंट्रीज़ के जो ऑफिसेस होते हैं, अगर वो किसी एक कंट्री में सिचुएटेड हैं, तो वैसे ही हमारा भी जितना हमारे भी ऑफिसेस दुनिया के हर कंट्री में हैं। हमारा भी ऑफिस पाकिस्तान में है तो वहाँ पे बोला जाएगा इंडियन एम्बेसी, उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो उसी को एम्बेसीज़ कहते हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ का, वर्ल्ड के दूसरे हर कंट्री का ऑफिस जो किसी एक कंट्री में सिचुएटेड होता है। और हाई कमीशंस भी उसी का दूसरा नाम है, हाई कमीशंस। तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये सारा एम्बेसीज़ किस इलाके में है? ज़्यादातर चाणक्यपुरी वाले इलाके में ये सारे ऑफिसेस सिचुएटेड हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शंस। Tourists from all over the world visit Delhi. It has many historical monuments. The Red Fort and the Jama Masjid are made up of red sandstone. They were built by Mughal Emperor Shah Jahan. On Independence Day, the Prime Minister hoists the flag on the Red Fort. अच्छा, दुनिया भर के सारे टूरिस्ट हमारे इंडिया में भी आते हैं, दिल्ली में स्पेशली घूमने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में या पूरे इंडिया में भी जहाँ जहाँ पर जिस टाइम पे जैसे जैसे किंग लोग आते गए, वो लोग अपना अपना आर्ट, ठीक है, आर्ट दिखाते गए। किंग्स लोगों के हिसाब से हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप का मॉन्यूमेंट बना है। जैसे जब मुग़ल एम्परर आए, मुग़ल बादशाह लोग आए, तो वो लोग ज़्यादातर मस्जिद, महल, इस टाइप का वो बिल्डिंग्स बनवाए जिसके ऊपर डोम शेप का होता है। डोम मतलब कि जो मस्जिद के ऊपर जो हम लोग गोल शेप का देखते हैं ना, गोल शेप का, उसको कहते हैं डोम। फॉर एग्जांपल दिस, ये वाला, ठीक है, ये चीज़, इस चीज़ को कहते हैं डोम। तो जैसे मुग़ल एम्परर लोगों का ये खासियत था कि वो लोग जितने भी अपना बिल्डिंग्स बनाते थे तो उसमें ये डोम शेप ज़रूर डालते थे। उसी तरह जो दूसरे किंग्स हैं, जैसे अगर कोई हिंदू राजा आया तो वो ज़्यादातर मंदिर बनवाएगा, तो उसमें वो मूर्ति, स्कल्पचर जिसको हम लोग कहते हैं, वो बनवाता है। तो पूरे इंडिया में हर जगह में टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। ज़्यादातर दिल्ली में ज़रूर आते हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ है। दिल्ली शुरू से ही हमारा कैपिटल रहा है ना, इसलिए। इट हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में बहुत सारे हैं। द रेड फोर्ट, जैसे कि लाल किला, रेड फोर्ट को लाल किला कहते हैं। एंड द जामा मस्जिद आर मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड फोर्ट और जामा मस्जिद, ये है हमारा रेड फोर्ट, और जामा मस्जिद का तो यहाँ पिक्चर नहीं दिया हुआ है। ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। किस चीज़ से बना है? रेड सैंडस्टोन। जिस तरह ताजमहल बना है मार्बल से ना, उसी तरह से ये रेड सैंडस्टोन से। दे वर बिल्ड बाय द मुग़ल एम्परर शाहजहाँ। कौन बनवाए थे इसको? मुग़ल एम्परर शाहजहाँ बनवाए थे। ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट। इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग कहाँ करते हैं? रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट के ऊपर फ्लैग लगाया जाता है। ये देखिए फ्लैग लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ जाते हैं, फ्लैग बंधा हुआ रहता है, उसमें फ्लावर्स होता है। प्राइम मिनिस्टर वो रस्सी जब नीचे टांगते हैं तो फ्लैग, फिर फ्लावर्स नीचे गिर जाता है, फ्लैग फिर खुल जाता है। तो उसी को कहते हैं फ्लैग होस्टिंग करना। कहाँ होता है ये? रेड फोर्ट में होता है। अदर प्लेसेस वर्थ विजिटिंग इन ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली आर राजघाट, दैट इज समाधि ऑफ महात्मा गांधी, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, नेहरू प्लानिटेरियम, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, हुमायूंस टॉम्ब, बिरला मंदिर, नेशनल म्यूजियम, डॉल म्यूजियम, लोधी गार्डन, गुरुद्वारा, बंगला साहिब, रेल म्यूजियम एक्सेट्रा। तो और भी फेमस जगह है दिल्ली में घूमने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेड फोर्ट और जामा मस्जिद है, और जगह बहुत सारा जगह, जैसे कि सबसे पहले राजघाट। राजघाट ये इम्पॉर्टेंट है। राजघाट क्यों? क्योंकि ये यहाँ गांधी जी का समाधि है, ठीक है। गांधी जी का समाधि राजघाट में ही है। उसके बाद फिर बाकी यहाँ पे सारा इतना सारा नाम लिखा हुआ है, जैसे कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ठीक है, फिर लोटस टेम्पल, रेल म्यूज़ियम, ये सारे चीज़ न्यू दिल्ली में है जहाँ लोग टूरिस्ट घूमने के लिए जाया करते हैं। ओके, नेक्स्ट, देर आर मैनी बिग एंड स्मॉल शॉपिंग सेंटर्स इन दिल्ली। ये तो इम्पॉर्टेंट है। जब भी दिल्ली में लोग, जिस तरह हम लोग कलकत्ता में रहते हैं तो यहाँ पे शॉपिंग सेंटर क्या है, शॉपिंग सेंटर या मार्केट हम लोग कहते हैं क्या क्या है? सबसे पहले तोपसिया, फिर थोड़ा आगे जाएँ तो न्यू मार्केट,
फिर और पता नहीं और क्या क्या है, हमको तो उतना याद नहीं। तो ऐसे ही जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, दिल्ली का भी कुछ शॉपिंग सेंटर्स फेमस हैं। आप लोग चांदनी चौक का नाम सुने होंगे, वो दिल्ली का एक मार्केट है। द मेन मार्केट्स आर चांदनी चौक, अजमल खान रोड, कन्नॉट प्लेस, जनपथ, साउथ एक्सटेंशन, सरोजिनी नगर एंड खान मार्केट। ये सारे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे शॉपिंग मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ पे होलसेल और रिटेल में बहुत मतलब सस्ता चीज़ मिलता है। द अमर जवान ज्योति एट द इंडिया गेट ऑलवेज रिमेन्स लिट इन द मेमोरी ऑफ दोज हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द नेशन। ये इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हम लोग जाते हैं सारे मॉन्यूमेंट्स के लिए, मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए दिल्ली, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो हमारे हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट रूलर्स बना करके गए थे, बहुत देश में, पूरे दुनिया में फेमस है। उसी तरह से इंडिया गेट के सामने, ये हमारा इंडिया गेट है, इंडिया गेट के सामने अमर जवान ज्योति है, ठीक है। वो मतलब कि कुछ मॉन्यूमेंट नहीं है, जस्ट वो एक बनाया गया है। उसमें हमेशा कैंडल जलाया जाता है, वो हमेशा मतलब लिट, मतलब वो रोशनी में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन द मेमोरी ऑफ दोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने भी अपनी जान दी है, उनके मेमोरी के लिए इस जगह को हमेशा रोशन रखा जाता है, ठीक है। दिल्ली हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेडियम्स फॉर स्पोर्ट्स। दिल्ली हैज़ ब्रॉड एंड स्मूथ रोड्स। तो दिल्ली में और क्या क्या फैसिलिटी है? इस शहर में बड़े बड़े स्टेडियम हैं, स्पोर्ट होते हैं। दिल्ली हैज़ ब्रॉड एंड स्मूथ रोड्स, रोड्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। वर्ल्ड क्लास होटल्स, मतलब कि फेमस होटल्स हैं यहाँ पे। बाहर से भी लोग आकर के, टूरिस्ट अगर आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ? होटल्स में ही ना ठहरेंगे, तो 5 स्टार 7 स्टार बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पे। फ्लाईओवर्स है, मेट्रो ट्रेन सिस्टम है, न्यूली बिल्ड शॉपिंग मॉल्स है, अम्यूज़मेंट सेंटर्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये सारा चीज़ दिल्ली में है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये एक्टिविटी है, ये सारे मॉन्यूमेंट्स का आप लोगों को नाम लिखना है। ये क्या है? ये जामा मस्जिद। ये क्या है? इंडिया गेट। ये क्या है? कुतुब मीनार। ये नाम लिखना है, बुक में ही बस लिखना है, ओके। लाइफ ऑफ पीपल। अब थोड़ा देखते हैं दिल्ली में लोगों का ज़िंदगी कैसे होता है। मतलब एक गांव में और एक शहर में फ़र्क होता है ना, तो थोड़ा देखते हैं कि क्या फ़र्क है। पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया live and work in Delhi. Thus all the festivals of India are celebrated in Delhi. People from all the states of India, यानी कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट से लोग दिल्ली में आकर के रहते हैं। आकर क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा मिलता है, और पहले से जो लोग रह रहे हैं तो वो तो रह ही रहे हैं। तो इंडिया के हर स्टेट के लोग आपको दिल्ली में मिलेंगे, चाहे वो केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं, सारे के सारे कुछ ना मतलब कुछ परसेंट हर स्टेट्स के लोग दिल्ली में आकर के रहते हैं। यहाँ पे जॉब करते हैं, इनका घर है, फैमिली है, या अकेले भी आकर रहते हैं जॉब करने के लिए। तो जब ये लोग आकर रहते हैं अलग अलग स्टेट के, तो अलग अलग फेस्टिवल भी तो यहाँ मनाया जाएगा। अब कोई अगर बंगाल का वहाँ जा कर के रहेगा तो वो कौन सा फेस्टिवल मनाएगा? फेमस दुर्गा पूजा। उड़ीसा का अगर कोई वहाँ जा कर के रहेगा तो उड़ीसा का कौन सा फेस्टिवल मनाएगा? वो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कहते हैं ना, काट फेस्टिवल है, रथ यात्रा जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर गुजरात में वो क्या होता है, वो नवरात्रि में वो जो गरबा डांस होता है वो। फिर वैसे ही राजस्थान, वैसे ही जम्मू कश्मीर, हर स्टेट का अपना एक अलग फेस्टिवल है, अपना उस फेस्टिवल का अलग इम्पोर्टेंस है। तो अब जब सब लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो सारे तरह के फेस्टिवल्स भी वहाँ पे मनाए जाएंगे। सब लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो हर तरह का लैंग्वेज का यूज़ भी वहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है, मिनी इंडिया, क्योंकि एक छोटा सा इंडिया है। यहाँ पे हर कल्चर के लोग आपको मिलेंगे, हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे, हर भाषा मतलब बहुत सारा लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। अच्छा, मेनली यहाँ पे ये तो ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मिनी इंडिया, दिल्ली को मिनी इंडिया कहते हैं। मेनली हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश यहाँ पे बोला जाता है। बाकी सारा लैंग्वेज भी बोला जाता है, बट मेनली हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश यहाँ पे बोला जाता है।
द लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली इज़ नाउ इज़ द मेट्रो सिस्टम. मेट्रो सिस्टम दिल्ली का लाइफ लाइन है. लाइफ लाइन क्या होता है वो भी बताते हैं अभी. इट इज़ अ रेल सिस्टम विच हैज़ मेड ट्रैवलिंग वेरी कंफर्टेबल इन दिल्ली. द मेट्रो रेल कनेक्ट्स ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिल्ली. मेट्रो क्या है? मेट्रो एक रेल सिस्टम है जो कि ज़मीन के नीचे चलता है, अंडरग्राउंड चलता है, और ये दिल्ली के हर छोटे बड़े जगह को एक साथ बांधा हुआ है. हम लोगों के कोलकाता में मेट्रो है, लेकिन कंपेयर टू दिल्ली बहुत कम है. अभी अगर हमको यहाँ से न्यू मार्केट जाना है तो क्या मेट्रो से जा सकते हैं? नहीं जा सकते. हमको ऑटो लेना पड़ेगा या बस लेना पड़ेगा. बट दिल्ली में हर जगह, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए मेट्रो स्टेशन बनाया गया है. तो इसीलिए कहा गया है कि मेट्रो ना दिल्ली का लाइफ लाइन हो चुका है. किसी को भी कहीं भी जाना होता है सबसे पहले वो मेट्रो ढूंढता है. अगर मेट्रो ना मिले या उसका लेट हो जाए, टाइमिंग उसको नहीं है, तब वो ऑटो या बस या किसी और चीज़ का वो सहारा लेता है. इसीलिए कहा गया लाइफ लाइन. ठीक है, लाइफ लाइन मतलब कि वो पूरा शहर मेट्रो पे टिका है. अगर एक दिन के लिए मेट्रो बंद हो जाए तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. उन लोगों को आदत हो चुका है मेट्रो का. द मेट्रो रेल कनेक्ट्स ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिल्ली. दिल्ली के हर इंपॉर्टेंट प्लेस को मेट्रो कनेक्ट करके रखता है. दिल्ली इज़ ऑल्सो वेल कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रोड, रेलवेज एंड एयरवेज. अब क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल है तो इंडिया के किसी भी जगह से उस कैपिटल में पहुँचने का रास्ता तो होना चाहिए ना. तो इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाइए इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाइए तो वहाँ से आपको दिल्ली जाने का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा. चाहे वो हाईवे हो, रोड्स यहाँ पे बोला गया मतलब कि हाईवे हो, चाहे वो ट्रेन के ज़रिए हो, चाहे एयरवेज हो, एयरवेज यानी प्लेन के ज़रिए. तो दिल्ली पूरे इंडिया से कनेक्टेड है, और सिर्फ इंडिया से नहीं, वर्ल्ड से भी दिल्ली कनेक्टेड है बाय एयरवेज. ओके, वर्ल्ड से. अब अगर इंडिया से अमेरिका जाना है तो ट्रेन से तो नहीं ना जा सकते, बीच में वाटर आ जाता है, ओशन आ जाता है. एयरवेज से जा सकते हैं. वर्ल्ड से भी, पूरे वर्ल्ड से भी दिल्ली कनेक्टेड है. कैसे? एयरवेज से, प्लेन से जाया जा सकता है. ओके, तो ये चैप्टर हो गया आप लोगों का कंप्लीट. इसका ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को मार्क करना है और कॉपी में करना है, और क्वेश्चन आंसर भी ढूंढना है.